नमस्कार साथियों। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक नृत्य, जिसमें हमने कुछ एक का तो विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज हम विस्तार से पढ़ेंगे कौन सा नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? कच्ची घोड़ी नृत्य। देखो इसका नाम तो कच्ची है, लेकिन हम कच्ची घोड़ी नाम से पढ़ेंगे, ठीक है? वो थोड़ा अजीब लगता है नाम। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? हम इसकी प्रसिद्धि की बात करें तो प्रसिद्धि की हम बात करें कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये है शेखावाटी और नागौर की दो तहसील है। कौन कौन सी? एक तो परबतसर है और एक डीडवाना है। नागौर है, सॉरी, नागौर की दो तहसील है, परबतसर और डीडवाना। और शेखावाटी का एक है प्रसिद्ध है। वाद्य यंत्र इसमें कौन सा काम में ले जाता है? इसको करने के लिए वाद्य यंत्र की बात करें वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया जाता है इसको करने के लिए? वाद्य यंत्र की हम बात करें तो ढोल है, थाली है, बांकिया है, ये काम में लिए जाते हैं इसको करने के लिए। और भी है, जैसे झांझ है, ठीक है? झांझ झांझ क्या होता है? झांझ होता है जो मंजीरा होता है ना, उससे थोड़ा बड़ी साइज में होता है। क्या होता है? झांझ मंजीरा होता है ना, उससे थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है? और ये व्यवसायिक नृत्य है। क्या है? व्यवसायिक नृत्य है, ठीक है दोस्तों। व्यवसायिक नृत्य समझ गए होंगे, मैंने पहले की वीडियो बताई थी। ये पैसों के लिए किया जाता है। अगर हमको ये नृत्य देखना है तो इसके जो कलाकार आते हैं उसको उनको पैसे देकर लाना पड़ता है, ठीक है? ये वीर नृत्य है। और क्या है ये? वीर नृत्य। वीर नृत्य जिसमें तलवारों से नकली लड़ाई होती है, इसमें इसलिए वीर नृत्य। तलवारों से नकली लड़ाई, तलवारों से नकली लड़ाई। और यहाँ लाग रही है जे नृत्य करे ना, जना यहाँ लागे के तो सचमुच ही लड़ रही है। क्या कर रही है? लड़ रही है, ठीक है दोस्तों। तो कच्ची घोड़ी नृत्य क्या पढ़ रहे हैं? कच्ची घोड़ी प्रसिद्ध गागा शेखावाटी परबतसर डीडवाना। वाद्य ढोल थाली बांकिया झांझ गा मिलिया। व्यवसायिक नृत्य वीर नृत्य भी है, ठीक है? वीर नृत्य क्या है? क्योंकि तलवारा, नकली तलवारा काम मिले हुए, ठीक है? एक बार क्वेश्चन आया था कि ये नृत्य कौन सी पैटर्न कला पे होता है, सॉरी कौन सी कला पे आधारित है, ठीक है? तो ये नृत्य है पैटर्न कला पर आधारित। पैटर्न कला पर आधारित क्वेश्चन पूछा था, कौन सी कला पर? कच्ची घोड़ी कौन सी कला पर आधारित है? तो पैटर्न कला पर आधारित है। पैटर्न कला पर आधारित है। पैटर्न कला पुरुष लकड़ी की बनी घोड़े को कमर पर बांधा है। अरे यहाँ लाग रहा है जे घोड़ी बांधे ना, आपने ढांचागत घोड़ी करे। ढांचागत मतलब घोड़िया टाइप ही अगर घोड़े और पिन कमर पर बांध लिए हुए और बाद में नृत्य करे। यहाँ लाग रहा है कि घोड़िया ही नाच रही है यहाँ, ठीक है? इस नृत्य में फूल की पंखुड़ियों की खिलने के और बंद होने की तरह लगता है। कैसे? अरे फूल की पंखुड़ियां हुए नहीं, फूलों की पंखुड़ियां, फूलों की पंखुड़ियां होती है ना, उस तरह लगता है ये कि कभी तो ये खुल रही है और कभी ये बंद हो रही है। मतलब कि ऐसा घेरा बना होता है, कभी वो आगे जाते कभी वो पीछे आते, तो ऐसा लगता है कि कि पंखुड़ियां खुलने और बंद होने का आभास होता है, ठीक है? कौन करती है? तो ये करती है सरगरा जाति। कौन सी जाति करती है? सरगरा जाति। जब आप बीकानेर जैसलमेर की तरफ जाओगे ना, वहां पे ये जैसलमेर में ज्यादा किया जाता है, ठीक है? और नृत्य मुख्य रूप से सरगरा जाति द्वारा किया जाता है, ठीक है? क्यों किया जाता है? क्या खास बात है इसकी? ये नृत्य पठानों और मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में किया जाता है। पठाना के और मराठा के लड़ाई हुई और विजय के उपलक्ष्य में करे, ठीक है? माना जाता है एक बार रात्रि विश्राम के समय मराठा है ना, एक बार रात्रि में रुकड़ा, ठीक है? और घोड़े चुरा लिए थे। किन्होंने? पठानों ने। मराठा का घोड़ा किन चुरा लिया? पठान चुरा लिया। और पठान कौन हुए? थाने बेरो ये मुसलमान हुए, ठीक है? तो घोड़ा चुरा लिया पठानों ने, नकली घोड़ों की
सहायता के मराठों पर विजय प्राप्त किया था। तो नकली घोड़े कैसे, जैसे कमर पे नकली घोड़े बांध के और उस उन पे आक्रमण किया घोड़े छुड़वाने के लिए। तो वो जब आक्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने सोचा कि ये तो असली असली घोड़ों की फौज आ रही है, इसलिए वो घोड़े छोड़िए भाग गए। ठीक है। उसके बाद एक नृत्य है गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य है? गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य है? गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? तो प्रसिद्ध अगर सेक्टर पूछे तो मारवाड़ है और जिला पूछे तो जोधपुर है। अगर सेक्टर पूछे तो मारवाड़ है प्रसिद्ध, और अगर जिला पूछ ले तो कौन सा है? जोधपुर है। कौन सा है? जोधपुर। अगर आपको पूछ ले कि गुड़ला कौन से सेक्टर का प्रसिद्ध है तो मारवाड़ का, और आपको पूछ ले कि गुड़ला कौन से जिले का प्रसिद्ध है तो जोधपुर का है। ठीक है। कहानी क्या आती है इसकी? कहानी क्या आती है इसकी? किसकी? गुड़ला नृत्य की। क्यों किया जाता है? ठीक है। एक रियासत है मारवाड़ और एक बाजू में एक रियासत है अजमेर। दो रियासत है। ठीक है। अजमेर पर कभी मारवाड़ का अधिकार रहा है, कभी मेवाड़ का अधिकार रहा है। ठीक है। मुगलों ने भी इस पर अधिकार किया है। ठीक है। इसको राजस्थान का हरदी बोलते हैं और स्थानीय आक्रमण झेलने वाला भी अजमेर को बोला जाता है। अजमेर का शासक था मल्लुक खां। कौन होता का शासक है? मल्लुक खां। मल्लुक खां को एक सेनापति हो। मल्लुक खां को एक सेनापति, भी सेनापति को नाम हो गुड़ला। क्या नाम हो? गुड़ला। भी सेनापति को नाम हो गुड़ला और मल्लुक खां को सेनापति हो। ठीक है। अजमेर को शासक मल्लुक खां। ठीक है। गुड़ला ने आक्रमण किया था मेवाड़ पर। वो गुड़लो किया आक्रमण के पर मेवाड़ पर, लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली। आक्रमण किया था लेकिन सफलता नहीं मिली। जब वापस जाते समय अजमेर वापस जा रहा था, सफलता नहीं मिली तो वापस तो जाएंगे। तो एक गांव पड़ता है, कौन सा? पिपाड़ गांव। कौन सा? पिपाड़ गांव। और पिपाड़ गांव कहां पड़ता है? पिपाड़ गांव जोधपुर में पड़ता है। ठीक है। जब वापस जा रहा था तो पिपाड़ गांव में क्या होता है? इस गांव में कुछ लड़कियां गणगौर पूजन कर रही है। ठीक है। क्या कर रही है? गणगौर पूजन कर रही है। मेकअप लगा कर बड़ी तैयार यार होकर, बढ़िया मेकअप लगाई थाने क्या ना फूट रही फाड़ रही के। तो बताते हैं उस गुड़ला ने पिपाड़ गांव से 140 लड़कियां उठा लिया। वो गुड़लो है नहीं, वो 140 जन उठा लिया। 140 लड़कियों को उठा ले। ठीक है। उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। अब क्या होता है, लड़कियों के जो रिश्तेदार होते हैं ना, उनको तो टेंशन होती है कि थोड़ा कहाँ गई कहाँ नहीं गई। ठीक है। तो उसके घर वाले गए और कहाँ गए? मेवाड़ के राजा के पास। किसके पास गए? मेवाड़ के राजा के पास गए। राजा के पास आए। राजा कौन था? राजा था उस समय राव सातल। कौन था? राव सातल। और राव सातल का शासनकाल आता है 1419 से 1492, 1489 से 92 तक इसका शासनकाल आता है। ठीक है। राव सातल ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। किस पर? अजमेर पर। किनको छुड़ाने के लिए? उन लड़कियों को छुड़ाने के लिए। उनके घर वालों के कहने पर आक्रमण कहां कर दिया? अजमेर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है। और गुड़ला को मार दिया। किसको मार दिया? गुड़ला को। गुड़ला को मार दिया। गुड़ला को इतना छलनी कर दिया तीरों से कि मतलब उसके छिद्र नजर आने लगे। ठीक है। उसकी गर्दन, गुड़ला की गर्दन जो है ना, वो मारवाड़ का शासक था ना राव सातल, वो क्या करता है? अपने साथ ले आता है और लड़कियों को छुड़ा भी ले आता है। उसकी गर्दन, गुड़ला की गर्दन और लड़कियों को दोनों को छुड़ा के साथ में लेता है। वो गर्दन भी साथ में ले आता है और उन लड़कियों को भी छुड़ा के लेता है। और बाद में उसकी गर्दन पूरे शहर में घुमाई
पूरे शहर में बरनौली निकाली, ठीक है। बाद में तोप रख सामने, तोप के सामने रख और उड़ा दी बिकी कर दे, ठीक है। गुड़ला की एक छोरी की गुड़ला की एक छोरी अब बोली रही कि मारा पापा तो गलत, हाँ मैं मानू इस चीज ने। छोरी का नाम हो गिंदोली। आ गिंदोली एक गेंद लिया करे, गेंद ली बाव है जबकि कई दिन तक नावे नहीं, स्नान ना करे बाव है गेंद ली। आ है गिंदोली, आ गिंदोली कहो, ठीक है। गुड़ला की छोरी गिंदोली को भी राव सातल साथ में ले आयो, ठीक है। बैठे हूं, ठीक है। आ क्यों रे कि मारा पापा तो गलत था, ठीक है। गिंदोली क्या कहती है कि मेरे पापा तो मेरे पिताजी गलत थे, लेकिन मैं मेरे पिताजी के नाम पर नृत्य प्रारंभ करना चाहती हूँ, ठीक है। कि मारा पिताजी तो गलत था, लेकिन मैं मारा पिताजी पर नृत्य चालू करना चाहूँ, ठीक है। और भी नृत्य को नाम है क्यों गुड़ला, ठीक है। तो यहाँ कर और नृत्य चालू हुई आगे बात। तो इस नृत्य को मारवाड़ में प्रारंभ किया, नृत्य का नाम भी क्या गुड़ला रख दिया। और कैसे होता है, मटके में छेद करके, एक मटको हुए, माटी को मटको हुए ना, भी मटके में क्या करे छेद करे और उसमें जलता हुआ दीपक रखते हैं, ठीक है। दीपक जल रहा है, छिद्रों से रोशनी निकलती है, जो छिद्र होते हैं ना मटके में छिद्र करके रखते हैं, उसमें दीपक रखते हैं और उससे रोशनी निकलती है, ठीक है। और रोशनी कब निकलती है, रात में निकले। तो ये नृत्य कब किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है रात को। एक बार क्वेश्चन भी आया था, क्वेश्चन आया था कि छिद्रित मटके से दीपक रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो है गुड़ला नृत्य। कब किया जाता है, तो ये किया जाता है शीतलाष्टमी से गणगौर तक। कब किया जाता है, शीतलाष्टमी से गणगौर तक ये नृत्य किया जाता है, गणगौर, ठीक है। और शीतलाष्टमी कब आती है और गणगौर कब आती है। शीतलाष्टमी तो आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी से, शीतलाष्टमी आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी और गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, ठीक है। इस नृत्य को संरक्षण बढ़ावा, ठीक है, जीवित रखने का काम कौन करे, तो रूपायन संस्थान है। रूपायन संस्थान कहा, बोरुंदा जोधपुर में। इन नृत्य जीवन तो कौन रहा, इन नृत्य प्रसिद्ध कौन करियो, एक रूपायन संस्थान है। और आकिजा है बोरुंदा, एक क्षेत्र है जोधपुर में, वहां की ये संस्था बोरुंदा जोधपुर। देखो इस नृत्य को या इस कल्चर को मान लो, देखो धीरे धीरे क्या हमारी कल्चर छूटती जा रही है, ठीक है। राजस्थान की कल्चर को जीवित रखने के लिए धीरे धीरे हमारी कल्चर छूटती जा रही है, इसलिए इस कल्चर को जीवित रखा जा रहा है। इसका अध्यक्ष था कौन, कोमल कोठारी, कोमल कोठारी, ठीक है दोस्तों। इस संस्था ने इस नृत्य को क्या रखा, जीवित रखा, ठीक है। ये हो गया आपका गुड़ला नृत्य। ध्यान क्या रखना है, गुड़ला नृत्य अगर सेक्टर का पूछे तो प्रसिद्ध कहाँ का, मारवाड़ का है। और अगर जिला पूछ रहे तो जोधपुर का है। कब किया जाता है, शीतलाष्टमी से गणगौर तक किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और पिपाड़ गांव से लड़कियां उठाई थी 140, किसने उठाई थी, गुड़ला ने, ठीक है। और मारवाड़ का राव सातल इसको छुड़ा के लेके आया था। और गिंदोली ने इस नृत्य को अपने पिताजी के नाम पे चालू किया था। एक संस्था है जो इसको जीवित रख रही है नृत्य को, रूपायन, बोरुंदा जोधपुर में ये संस्था है, ठीक है। इसके बाद आता है जांजी नृत्य। कौन सा नृत्य, जांजी नृत्य, जांजी नृत्य। जांजी नृत्य प्रसिद्ध कहां का है, तो प्रसिद्ध है मारवाड़ का। कहां का है, अरे मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कैसे होता है, ठीक है। गुड़ला से एक छोटी मटकी, अभी आप गुड़ला पटियो नहीं, एक छोटी मटकी सिर पर रखकर महिला करती है। गुड़ला थोड़ी छोटी मटकी है और नहीं लुगाया है ना, माथे पर माथे रख के छोटी मटकी और नृत्य करे। महिला जो होती है ना उसको सिर पर रखकर नृत्य करती हो गया जाति नृत्य। बस इतना ही याद रखना है कि कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का है। और गुड़ला से छोटी मटकी सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये लगभग गुड़ला से संबंधित है जांजी नृत्य, एक सही लगभग। उसमें थोड़ी इसमें बड़ी मटकी होती है, उसमें छोटी मटकी होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम एक नृत्य और पढ़ेंगे। इसके बाद आता है घूमरा घूमरा, घूमर घूमरा। कौन सा नृत्य आता है, घूमर घूमरा।
घूमर घुमरा नृत्य, घूमर घुमरा नृत्य। कौन सा नृत्य? घूमर घुमरा नृत्य। राजस्थान का एकमात्र ये नृत्य है जो शोक के समय, दुख के समय, अरे कोई खत्म हुए ना, जना गाए ना गिरा करे, मतलब राजस्थान का एकमात्र नृत्य है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो कब किया जाता है? शोक सूचक के समय किया जाता है। कब किया जाता है? शोक सूचक के समय, ठीक है। शोक सूचक कब हुए? जब कोई मरे, जना हुए, ठीक है। इससे और क्या बोलते? इससे रोदन नृत्य नृत्य भी बोलते। क्या? रोदन नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रोदन नृत्य भी बोला जाता है। कौन करती है इस महिला? इससे करती है विधवा महिला। कौन करती है? विधवा महिला इस नृत्य को करती है। कौन करती है? विधवा महिला जो होती है इस नृत्य को कैसे करती है? कैसे होता है ये? जब महिला का पति मर जाता है, ठीक है, अरे खुद को पति मरे जाना, दूसरे को नहीं, खुद को मरे जाना, ठीक। जब महिला पति मर जाता है तब उस महिला को उसके पीहर ले जाया जाता है, ठीक है, और श्रृंगार से ससुराल लाया जाता है। बिन सजा के, मेकअप वेकअप लगा के एकदम बढ़िया सेट कर, बिन सजा कर लावे ससुराल, ठीक है। उस महिला को एक चौक होता है जो सभी घरों में होता है, उसमें बिठाया जाता है, ठीक है। अब देखो चौक में यहां बिठा दिया इसको, इसके दो घेरे होंगे, ठीक है, दो यहां बीच में बिठा दिया इसको, ठीक है। पहले घेरे में तो बैठेगी विधवा, विधवा महिला चारों ओर, इनकी बहना है ना, देखिए पहला विधवा हुई थी, इससे पहले विधवा हुई थी ना, वो बैठेगी। और दूसरे में बैठेगी सुहागिन, सुहागन, ठीक है। दूसरे में कौन बैठेगी? सुहागन। प्रथम घेरा किसका होगा? विधवा महिला होगा जो इससे पहले विधवा हुई थी। और दूसरा घेरा किसका होगा? दूसरा घेरा बनाता है वो किसका होता है? सुहागन का होता है। महिला नाचती है, कोई महिला उसकी ऐसे नाचती है कि जो वो श्रृंगार कर रखी है ना, वो इस विधवा महिला क्या करती? कोई चूड़ी तोड़ती है, कोई इसका मंगलसूत्र तोड़ती है, ठीक है, ऐसे करके कोई उसकी मांग को मिटाती है। इस जो सुहागन की निशानियां होती है ना, वो मिटाती है और नृत्य करती है, ठीक है। मुख्य रूप से ब्राह्मण समाज में होता है ये। कौन सा समाज में होता है? ब्राह्मण समाज में होता है। ज्यादा किम हुआ और ब्राह्मण समाज में जाकर, ठीक है। वह तो लगभग सभी जातियों में, लेकिन ज्यादा पूर्ण किस हुआ? ब्राह्मण समाज। और प्रसिद्ध कहाँ का है? तो प्रसिद्ध है ये वागड़ सेक्टर, वागड़ सेक्टर। और बोल दो चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा बोल दो, वागड़ सेक्टर पूछे तो या जिला पूछे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका घुमरा घुमरी। एक है बम रसिया। कौन सा नृत्य है? बम रसिया। बम रसिया की क्या खास बात है? बम रसिया क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें बम भी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? बम वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और रसिया जो है, क्यों बोलते हैं इसको बम रसिया? क्योंकि बम वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और रसिया क्या है इसमें? रसिया एक गीत है। क्या रसिया? गीत है। बम तो वाद्य यंत्र है और रसिया क्या है? गीत गाया जाता है। प्रसिद्ध कहाँ का है? प्रसिद्ध है डीग। और डीग कहाँ पड़ता है? भरतपुर में, ठीक है दोस्तों। कहाँ का प्रसिद्ध है? डीग भरतपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। कब किया जाता है? फाल्गुन में किया जाता है। अरे फागण में, फागण में किए हुए फसल कटाई, ये कब होता है? ये फाल्गुन में किया जाता है और फसल कटाई के समय किया जाता है। कब किया जाता है नृत्य? फसल कटाई के समय किया जाता है, ठीक है, और फाल्गुन में होता है, ठीक है। इसे कौन करते हैं? इसे मुख्य रूप से गुर्जर जाति के कुंवारे लड़के करते हैं। कौन सी जाति के? अरे गुर्जरा का छोरा कुंवारा बहना वे क्रिया करे, ठीक है, कुंवारे लड़के करते हैं। गुर्जरों के जो कुंवारे लड़के हैं ना, वो करते हैं। अरे गुर्जर का छोरा वही, ठीक है। इसमें इसके तीन भाग है, एक तो नर्तक है, एक वादक है, एक गायक है। इसके तीन भागों में बांटा गया है। एक नर्तक है, एक वादक है और एक गायक है, ठीक है दोस्तों। कौन सा नृत्य? बम रसिया। बम रसिया, बम रसिया नाम कैसे पड़ा? बम तो इसमें वाद्य यंत्र है, रसिया क्या गीत है, प्रसिद्ध डीग भरतपुर का है,
ठीक है। तो कब किया जाता है? फाल्गुन में किया जाता है, फसल कटाई के समय, ठीक है। इस कौन करता है? इसे मुख्य रूप से गुजर जाति के कुंवारे लड़के करते हैं। 3 भाग है, नर्तक, वादक, गायक, ठीक है। उसके बाद एक भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। भवाई नाट्य भी है और भवाई नृत्य भी है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, भवाई नाट्य भी है, भवाई नृत्य भी है, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। देख लेना, दोनों की अलग अलग बातें हैं। भवाई नृत्य, भवाई नृत्य, भवाई नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? प्रसिद्ध की हम बात करें तो प्रसिद्ध है ये मेवाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है ये मेवाड़ सेक्टर का प्रसिद्ध है। जनक कौन है? जनक के बागोद जी या नागोद जी? कौन है जनक? कौन है इसके? इसके बागोद जी बोल दो या नागोद जी बोल दो। बागोद जी भी नाम आता है इसका, और नागोद जी भी नाम आता है। और ये नृत्य कौन करते हैं? तो ये नृत्य करते हैं पुरुष प्रधान ये नृत्य है, ठीक है दोस्तों। कैसे करते हैं? अनेक मटके रखकर, सिर पर अनेक मटके रखकर कांच पर चलते हैं, थाली की जो नोक होती है ना उस पर चलते हैं, तलवार पर नृत्य किया जाता है, ठीक है। और 111 मटकियों का मैंने बताया था, पहले भी बता दिया था, अस्मिता काड़ा का रिकॉर्ड है। और अस्मिता काड़ा 111 मटकियां सिर पर रखकर डांस करते अस्मिता काड़ा। और अस्मिता काड़ा कहाँ की थी? जयपुर की थी, ठीक है। इसका नाम कौन सी बुक में नाम लिखा? इसका नाम लिखा लिम्बा बुक। कौन सी बुक? लिम्बा बुक में, ठीक है। इस नृत्य में शास्त्रीय कला दिखाई जाती है, मतलब नियम दिखाए जाते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन कौन से? तारा शर्मा है, रूप सिंह है, रूप सिंह से का होते हैं, दयाराम है, कंजली बाई है, कसुम है, ठीक है। भी बाद में एक नृत्य है टूंटिया। कौन से नृत्य? टूंटिया। टूंटिया नृत्य बोलियो, ठीक है। या इन और एक नाम और बोले, खोड़िया नृत्य। ओ कद करीजे भाई, ओ करीजा करे टूट अपन बरात चढ़ जावे, ठीक है। बरात चढ़ने के बाद वर पक्ष की महिला करती है। कौन करती है? अरे बींदाड़ा घरा क्या करे, ठीक है। नृत्य किया जाता है ये कब है? और वहां साफ साफ बोर्ड लिखा होता है, ये सिर्फ महिलाएं करती है कि पुरुष को अंदर आना वर्जित है, मतलब मना है, ठीक है। पुरुष को अंदर आना मना है। इस नृत्य में स्त्रियां पुरुष का वेश करती है, किसका? अरे छोरा में ना लुगाया बे मोटियार बनिया करे, ठीक है, मतलब आदमी बनिया करे, ठीक है। एक नृत्य आता है, उसके बाद छोटी छोटी बातें हैं, इनका कोई खास डिटेल नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य? कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य में क्या होता है? कालबेलिया नृत्य ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में। मोस्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। कालबेलिया नृत्य, इससे सपेरा नृत्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सपेरा नृत्य। इनके बोली थे, इन सपेरो नृत्य भी बोले, क्या बोले? सपेरा नृत्य। कौन क्रिया करे? कौन सी जाति करे? तो इन करे कालबेलिया, कालबेलिया जाति ने क्रिया करे, ठीक है। और सपेरा नृत्य भी बोले कालबेलिया नृत्य ने, और कालबेलिया जाति करे। वाद्यंतर काम में ले आपने पूंगी है ना, पूंगी बोल जो चाहे बीण बोल जो। अरे पूंगी कौन जानो के? पूंगी वे ना आप क्या ना कणी कणी के थारी पूंगी बजा दिलो भाई पूंगी, ठीक है। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो। इनकी प्रसिद्ध गुण है जेकी नाच वाली बाय गुलाबो, बा किजा की है बाय कोटड़ा। कहाँ की है वो है कोटड़ा। कोटड़ा कहाँ पड़ता है? कोटड़ा पड़ता है अजमेर में। RJ01 ही है। कहाँ की है गुलाबो? RJ01 ही, ठीक है। एकमात्र नृत्य मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, 2011 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया 2011 में। खास बात याद ये रखना है, ठीक है। यूनेस्को की सूची में इसको 2011 में शामिल किया गया था। किसको? कालबेलिया नृत्य को। कौन करती है? कालबेलिया जाति करती है, जिसे सपेरा नृत्य भी बोलते हैं, ठीक है। वाद्यंत्र पुंगी बीन कहाँ मिले था? प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो है, ठीक है दोस्तों। आगे का नेक्स्ट क्लास में